तो आप सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके कि जो हम सीखने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, हम अच्छी तरह इसको सीख पाएँ और समझ पाएँ। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हमने आज चुना है सेशन के लिए, क्योंकि स्पेशल सेशन है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि इस सेशन में हम कोई वैदिक ईश्वर नहीं देने वाले हैं। वो तो अलग अलग रील्स के थ्रू एक क्लास और आप रिकॉर्डिंग दे सकते हैं वैदिक स्विचवर्ड्स की, जिसमें बहुत सारे वैदिक स्विचवर्ड दिए गए हैं, लेकिन उस क्लास में भी हमने कभी ये बात नहीं करी कि वैदिक स्विचवर्ड्स का बैकग्राउंड क्या है। मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ पर्टिकुलर शब्द को, पर्टिकुलर वैदिक स्विचवर्ड को या स्विचवर्ड को जब हम रेगुलर चैंट करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, तो ऐसी क्या एनर्जी आती है कि हम हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से हम बाहर आ जाते हैं। और वैदिक स्विचवर्ड सबके साथ काम भी नहीं करते। मतलब कि अगर आपने वैदिक स्विचवर्ड किसी को दिया कि हाँ जी, ये वाली प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से ये चीज़ सही होगी, आप चैंट करो, तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सबके ऊपर वो काम नहीं करते। इसका क्या कारण है? यानी मैंने अगर मान लो 5 लोगों को कोई एक ही सेम प्रॉब्लम के लिए सेम स्विचवर्ड दिया, तो एक पे काम किया, दूसरे पे 70% किया, तीसरे पे 50 किया, आखिरी पे 20 या 10 किया। के पीछे की क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, पे हम बात करने वाले हैं। और दूसरा, आप जब नेक्स्ट टाइम कोई वैदिक सिचुएशन चेंज करो, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप उसका पूरा फायदा ले सको अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, जो यूट्यूब के थ्रू जुड़े हैं या जो जूम पे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। और वैदिक सिचुएशन का नाम अपने सबने सुना है कि हाँ जी, वैदिक सिचुएशन क्या होता है, कैसे काम करता है, एक्स वाई जेड। लेकिन इसके पीछे की गणित थोड़ी सी, उस पे हम यहाँ पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैदिक सिचुएशन होता क्या है। भाई, हम जैसे मान लो कोई भी अगर मॉडलिटी है, कोई भी मॉडलिटी है, तो उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, जब तक हम उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए वो कोई काम की नहीं। हम अंधेरे में तीर मारते रहेंगे। हाँ जी, ये चीजें हम बोलते हैं तुक्का। काम कर गया तो कर गया, नहीं तो सामने वाले ने गलत दिया होगा। नेगेटिव चीजें पहले आती है ना हमारे माइंड में, कि अगर काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, और काम नहीं करा तो यार सही नहीं दिया होगा बंदे ने। ऐसी चीजें जल्दी अट्रैक्ट होती है। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं। लेकिन मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, मतलब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आप हीलर हैं, अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो आपके वो काम आएगी। आप नहीं भी हैं तो भी, अगर अपनी पर्सनल लाइफ में जब आप यूज करेंगे उसको, वैदिक सिचुएशन को, तो वो आपके लिए वेरी फ्रूटफुल होगी। ठीक है जी, चले। तो देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वैदिक सिचुएशन होता क्या है। ठीक है। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि वैदिक सिचुएशन मतलब कि वेदों से आए हुए कोई वर्ड। वैदिक सिचुएशन का वेदों से कोई सीधा संबंध नहीं है। संबंध है लेकिन कोई सीधा संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी, किसी पर्टिकुलर जगह पर वेदों में लिखा हुआ है कि हाँ जी, गम का चैंट करने से ये होगा, क्रीम का चैंट करने से ये होगा, इसका चैंट करने से ये होगा। ऐसा कोई डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई, इसको वैदिक स्विचवर्ड क्यों बोला जाता है? देखो, सबसे पहले चीज बता दूं कि वैदिक स्विचवर्ड और स्विचवर्ड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो कैसे हैं वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्विचवर्ड को हमें समझना पड़ेगा। वैदिक को हम थोड़ा सा अलग करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हमें स्विचवर्ड को समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं स्विचवर्ड, तो स्विचवर्ड का क्या मतलब है। स्विचवर्ड दो शब्दों से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला स्विच, दूसरा वर्ड।
एट सिंपल एज इट है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। स्विच का मतलब क्या होता है? स्विच का सिंपल सा मतलब आप मान सकते हो कि आप सपोज करो किसी अंधेरे कमरे में गए, आपने बटन ऑन किया, लाइट जल गई, दैट इज स्विच, यानी कि एकदम से पावर ऑन या पावर ऑफ। सिंपल है। भाई स्विच का काम क्या होता है? किसी भी सिस्टम को चालू करना या बंद करना। इसी तरह यहाँ पर स्विच का मतलब है कि किसी भी चीज के पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ाना और नेगेटिव क्वालिटीज को कम करना, सिंपल वे में। ठीक है। अब हम वर्ड का मतलब समझते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड यानी शब्द। शब्द यानी कुछ अल्फाबेट्स का एक कॉम्बिनेशन, एक समूह, एक ग्रुप, जिसका कि कोई अर्थ होता है। जब वो मिल जाते हैं तब वो एक अर्थपूर्ण शब्द हो जाते हैं। जैसे कि आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने बोला पेन, PEN। तो PEN जब वो तीनों शब्द मिल गए तो वो एक वर्ड कहलाता है, पेन। तो हमें इसका मतलब समझ में आया, अच्छा ओके, इसका मतलब पेन, इसका मतलब गिलास है, कुछ भी XYZ। अब हम स्विच वर्ड को जोड़ते हैं। स्विच वर्ड या शब्द ऐसे वो फ्रेज होते हैं जो इंसान के जीवन में कुछ चीजों को ऑन कर सकते हैं और कुछ चीजों को ऑफ कर सकते हैं। जब हम ऑन की बात करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, और जब हम ऑफ की बात करते हैं तो नेगेटिव वे में लेके चलेंगे। नेगेटिव वे मतलब कि जब हमें अपने जीवन से कोई चीज नेगेटिविटी निकालनी है तो उसके सिचुएट जब हम चेंज करते हैं तो वो नेगेटिव, यानी हम ऑफ कर रहे हैं उसको हमारी चीज से। यानी हम मान लो बहुत परेशान है, या कोई ब्लैक मैजिक या ऐसी कोई चीज है जिसके लिए हम सिचुएट आपको करवा रहे हैं, तो वो माइनस वाली चीज हो गई। या पैसा चाहिए, या हमारे जीवन में अबंडेंस चाहिए, या प्रमोशन चाहिए, या ऑफिस पॉलिटिक्स को दूर करना है, तो अगर ऐसे सिचुएट हम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव वाले सिचुएट हो गए। ठीक है जी, सिंपल। अब सिचुएट कैसे शब्द या फ्रेज होते हैं जो कि हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में कुछ चीजों को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आसान भाषा के अंदर अगर मैं बोलूं तो सिचुएट एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यानी कि एक ऐसा मीन या ऐसा माध्यम जो किसी भी प्रोसेस को सिंपल बना देता है। यानी कि मैं बहुत एक्शन ले रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ स्ट्रगल आ रहा है, ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मैंने कुछ वर्ड का यूज किया, कुछ चैंटिंग करी विथ ए स्पेसिफिक प्रोसेस, और मेरा काम वो जल्दी हो गया। तो यानी ऐसा मोड, स्विचवर्ड एक ऐसा मोड है जिस जो किसी भी प्रोसेस को बहुत इजी बना देता है। देखो, हमें यहाँ पर सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि स्विचवर्ड कोई जादू नहीं है जो कि अलग अलग रील्स में बताया जाता है, अलग अलग यूट्यूब चैनल से बताया जाता है। ओ स्विचवर्ड ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसकी बात आगे करेंगे हम। केवल स्विचवर्ड को चैंट करने से कुछ भी नहीं होता है। स्विचवर्ड कोई जादू नहीं है, कोई एलोपैथी की दवाई नहीं है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, चलो गोली खा लो, शाम तक उठेंगे चाय पियेंगे सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और जब ऐसा नहीं होता तो लोग बोलते हैं कि स्विचवर्ड काम नहीं करते। हमें उनसे काम लेना नहीं आता, इसलिए वो काम नहीं करते। हमें उनसे काम लेना नहीं आता इसलिए स्विचवर्ड काम नहीं करते। और जिनको काम लेना आता है उनके लिए रोज स्विचवर्ड काम करते हैं, उनकी लाइफ सॉर्टेड है। आज के बाद आपकी भी हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ वही तरीका सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ी थ्योरेटिकल बात करनी जरूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब स्विचवर्ड काम कैसे करते हैं? देखो, स्विचवर्ड कोई जादू नहीं है, स्विचवर्ड कोई मैजिक नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका होता है, एक एक वे होता है। ठीक है। इसे अपने एक्शन के साथ जोड़ना जरूरी होता है। जैसे मान लो कोई एक ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी क्लास चल रही है, या कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। और पढ़ाने वाला अपने चीजें बताया जा रहा है और 100 लोग बैठे हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 100 के 100 लोग सीख जाए? या आप ऑफलाइन क्लास की बात कर लो कि एक सर पढ़ा रहे हैं और 50 बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं। जो पढ़ाने वाला पर्सन है वो सबको एक सेम एनर्जी से पढ़ा रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 50 के 50 उस चीज को सही तरीके से समझ जाए?
जो ध्यान से फोकस से उस चीज को सुन रहा होगा वो 100% समझेगा। जिसका ध्यान इधर उधर होगा लेकिन फिर भी सुन रहा होगा वो 80% समझेगा। लेकिन जिसका ध्यान भी नहीं होगा, सुन भी नहीं रहा होगा, लेकिन वो क्लास में प्रेजेंट है, तो वो 50 भी नहीं सीखेगा या 40 भी नहीं सीखेगा। वो सीखेगा या नहीं सीखेगा पता नहीं। यानी कि स्विचवर तो काम करते हैं, लेकिन सब पे काम क्यों नहीं करते कि आप उसको उस डेडिकेशन से, उस परफेक्शन से यूज ही नहीं करते, या आपकी गलती नहीं है, आपको आता ही नहीं है, क्योंकि आपको उसका पीछे का साइंस ही नहीं पता, उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता। राइट। और फिर हम 2-3 बार पीछे पड़ गए कि हम चैन करके काम नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। एक बार आपने कंटिन्यूटी तोड़ी और स्विच वर्ड का जो एनर्जी आपसे कनेक्ट होने भी वाली थी वो एकदम से हो गई खत्म। ठीक है। तो ये इशू आता है सबसे पहले। स्विच वर्ड कोई जादू नहीं है। दूसरा, स्विच वर्ड के प्रकार कितने होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्विच वर्ड। स्विच वर्ड एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला काउंट, मैं बोला फाइंड, तो फाइंड एंड काउंट इज स्विच वर्ड्स। ठीक है, तो ये एक वर्ड है। और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा शब्दों का करेक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्रिस्टल रीच, नहीं, क्रिस्टल प्लस रीच, क्रिस्टल रीच इज स्विच वर्ड। फाइंड काउंट इज स्विच वर्ड। मैं बता दूं, फाइंड काउंट हम पैसे के फ्लो के लिए यूज करते हैं, और क्रिस्टल रीच जब हम चेंट करते हैं तो वो अ, गुमी हुई चीजों के लिए या मिसिंग चीजों के लिए यूज करते हैं। करके देखना। टिप ऑफ द डे। ठीक है। तो जब हम एक स्विच वर्ड की बात करते हैं तो वो सिंगल वर्ड हो सकता है, जब हम दो से ज्यादा स्विच वर्ड की बात करते हैं तो वो एक ग्रुप बन जाता है। तो इसका मतलब कि स्विच वर्ड 3 या 4 शब्दों तक के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक सिंगल शब्द का ही हो। ठीक है। हम बोलेंगे इसको स्विच वर्ड ही, हम बोलेंगे उसको स्विच वर्ड ही, लेकिन वो 3 से 4 शब्दों का एक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब ये तो हो गया स्विच वर्ड कि हाँ जी, स्विच का मतलब ये हो गया, वर्ड का मतलब ये हो गया, एक शब्द का भी हो सकता है, दो शब्द का भी हो सकता है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो है वैदिक स्विच वर्ड। भाई वैदिक स्विच वर्ड का मतलब क्या है? जब बात करते हैं कि वैदिक स्विच वर्ड, ओ वैदिक स्विच वर्ड, वेदों से आए हुए हैं, क्या मतलब है? देखो सिंपल सी चीज है। वैदिक स्विच वर्ड, जो वैदिक स्विच वर्ड होते हैं उसका मतलब समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वैदिक का अर्थ क्या होता है। भाई वैदिक 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 बोल बोल के कुछ भी चूरन बेचा जा रहा है यूट्यूब पे या इंस्टा पे या अलग अलग लोग प्लेटफॉर्म्स पे। सबसे पहले ये तो देख लो कि वैदिक होता क्या है। अब वैदिक का जब भी हमें कोई बोलता है, हाँ ये बहुत पुरानी चीज होगी, हमारे वेदों में लिखी होगी, इसका मतलब ये ऑथेंटिक होगी। ठीक है। तो वैदिक इस वर्ड का मतलब समझने के लिए सबसे हमें जानना जरूरी है कि वैदिक शब्द का क्या मतलब होता है, वैदिक शब्द का क्या मीन होता है, क्या अर्थ होता है। जब हम वैदिक की बात करते हैं तो इसका आसान मतलब होता है कि अ, ऐसी चीज ऐसी चीज जो हमारे सनातन धर्म या वेदों की शिक्षा से इंस्पायर्ड है या मोटिवेट है। ध्यान देना मेरी बात को। ऐसी चीज, ऐसे शब्द, ऐसे मंत्र या ऐसी कोई भी चीज जो कि हमारे सनातन धर्म या हमारी वेदों की शिक्षाओं से इंस्पायर्ड है या मोटिवेटेड है। आई एम यूजिंग द वर्ड इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड, आई एम नॉट यूजिंग कि वहां लिखा हुआ है। वो इंस्पायर्ड है, दोनों में फर्क है। अगर कोई विचार, अगर कोई थॉट, कोई तरीका, कोई सिस्टम सनातन धर्म या वेदों के सिद्धांतों से प्रेरित है कि हाँ जी यार, महाभारत में ऐसा हुआ था, ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, रामायण में ये लिखा हुआ है, और उससे प्रेरित होके हमने कोई सेटअप तैयार किया, दैट इज वैदिक। ठीक है। दैट इज वैदिक। ऐसा नहीं कि हाँ वहां लिखा हुआ है। ठीक है? तो जो चीज हमारे सनातन धर्म में या हमारी वेदों में है, उपनिषद में, वेदों में, या जितनी भी हमारी जो होली बुक्स हैं उनमें है, उनसे इस इंस्पायर्ड है, उनसे मोटिवेटेड है, वो वैदिक कहलाती है। ठीक है। अब मान लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि एक ऑरेंज है,
एक ऑरेंज है, वो ऑरेंज सब जगह मिलता है। ऑरेंज सब जगह मिलता है, लेकिन एक खास किस्म होती है, एक खास ब्रीड होती है ऑरेंज की, जिसे नागपुर ऑरेंज कहा जाता है। यानी नागपुर के ऑरेंज बहुत फेमस होते हैं। वजह यह है कि नागपुर से आता है। इसी तरह हम, है ना, जयपुरी रजाइयाँ, कोल्हापुरी चप्पल, बनारसी साड़ी, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, हिमाचल के सेब, ये हम बोलते हैं। ये सभी अपने अपने स्थान से जुड़े हुए हैं, अपने अपनी जगह से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने एक नाम जोड़ दिया बनारस। बनारसी साड़ी तो सब जगह मिलती है, लेकिन हाँ, फेमस है वहाँ की। स्ट्रॉबेरी हर जगह मिलती है खाने के लिए, लेकिन हाँ, महाबलेश्वर में तो खेती होती है। कोल्हापुरी चप्पल, हाँ यार, वहाँ की स्पेशल होती है। जयपुर के सभी स्पेशल होते हैं, जयपुर के रजाइयाँ स्पेशल। कुछ ना कुछ जगह के कारण ये फेमस है। एग्रीकल्चर में इसे क्या बोला जाता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नहीं, कोई चीज किसी खास जगह से जुड़ी होती है। पहले के समय में जब जॉइंट फैमिली होती थी, तो घर की बहुओं को भी उनके मायके के नाम से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। जैसे मान लो किसी घर में चार बहुएं हैं, तो हाँ जी, टोंक वाली बहू, वो टोंक से उसका ससुराल पियर टोंक में है। जयपुर वाली बहू, या जम्मू वाली बीरनी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक जगह का इन्फ्लुएंस जिसे हम बोलते हैं। तो आज भी कई लोग अपने नाम के आगे अपने शहर का नाम लगाते हैं, सरनेम लगाते हैं। तब हम अपना नाम लेते हैं कई बार, मतलब मैं तो नहीं लगाता, लेकिन जैसे फादर हैं जो लगाते हैं नाम, वो नाम में लगाते हैं डिग्गी वाली। डिग्गी एक जगह का नाम है जो हमारे गांव का नाम है। या आपने कई शादी के कार्ड में देखा होगा कि यहाँ वाले, वहाँ वाले, मुंबई वाले, दिल्ली वाले, ब्रैकेट। वो सिग्निफिकेंस है। ठीक है? यानी कि उनका नाम, यानी वो वहां से रिलेट करते हैं। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वैदिक सिच वर्ड, वेदों में लिखे हुए सिच वर्ड नहीं, जबकि ये उन वहां से इंस्पायर्ड है। ठीक है, वहां से इंस्पायर्ड है। यानी वैदिक सिच वर्ड का अर्थ ये नहीं है कि सीधे वेदों से आया है। वेदों में सिच वर्ड नाम की कोई चीज ही नहीं है। ओके, वेदों में सिच वर्ड नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई कहे कि सिच वर्ड वेदों में लिखा है, तो ये गलत है। अब पूछना नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले तो कि कहाँ लिखा है, पूछना है। इशू ये होता है ना कि दोस्तों, हम जब भी कोई ऐसी रील्स आती है या कोई हमें बताता है, तो हम क्वेश्चन नहीं करते, हम आंख बंद करके उसको फॉलो करने लग जाते हैं। और जिस दिन हमने क्वेश्चन करना चालू कर दिया, जिस दिन आपने क्वेश्चन करना चालू कर दिया ना, तो आधे यूट्यूब चैनल बंद हो जाएंगे। खैर, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है आज का। तो अगर कोई आपको बोले कि सिच वर्ड वेदों में लिखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इंस्पायर्ड है। इट इज वाई वी कॉल्ड वैदिक सिच वर्ड्स। अब वैदिक सिच वर्ड का मतलब ऐसे सिच वर्ड जो वेदों या सनातन धर्म के सिद्धांतों से इंस्पायर्ड, उनसे मोटिवेट हुए, या अपनी उत्पत्ति उन्हीं सिद्धांतों से जोड़ते हैं। जैसे मान लो आप, हमारे लक्ष्मी माता का बीज मंत्र हो, सरस्वती माता का बीज मंत्र हो, गणेश जी का हो, या काली माता का हो, या कुछ चौपाइयों से भी लिए हुए हैं, है ना। कुछ रामचरितमानस की उनसे लिए हुए हैं भी है ना, हनुमान जी के। ये, हम शहर से बाहर जा रहे हैं तो क्या बोलना है, कुछ नया काम चालू कर रहे हैं तो क्या बोलना है, आपकी बीवी नाराज होगी तो क्या बोलना है, आपके पतिदेव नाराज हो गए तो उनको मनाने के लिए क्या बोलना है। अलग अलग जगह से अलग अलग संस्कृत के या नॉर्मल हिंदी के स्विच वर्ड लिए हुए हैं। वेदों से तो नहीं है, लेकिन वैदिक स्विच वर्ड बोला जाता है। राइट। तो यही रीजन है कि ये, इन्हें हम वैदिक स्विच वर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है सनातन धर्म से, मोटिवेटेड है सनातन धर्म से। अब ठीक है साहब, अब वैदिक स्विच वर्ड का मतलब क्या होता है? तो मतलब बता दो आप तो मुझे कि वैदिक स्विच वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो, वैदिक स्विच वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे स्विच वर्ड्स जो वेदों से इंस्पायर्ड है, सिंपल मैंने बता दिया। और स्विच वर्ड का मतलब होता है ऐसे शब्द जो इंसान के भीतर किसी एक्शन को इंस्पायर करे। यानी मैंने आपको कोई चीज दी बोलने के लिए कि यार, इससे आपका प्रमोशन हो सकता है, इससे आपको जॉब में अच्छा रहेगा, इससे आपका मनी फ्लो अच्छा आएगा, इससे आपके रिलेशनशिप सुधर जाएंगे, इससे आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, और आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ले लिया, अच्छा, इससे काम हो जाएगा। तो आपके इनर एक्शन को जगा दे, इंस्पायर करे, किसी एक्शन को एक्टिवेट कर दे।
या किसी सोई हुई ऊर्जा को जगा दे। इट इज वेरी स्विच वर्ड या स्विच वर्ड। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसे आप पसंद करते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिसे आप पसंद करते हैं, और अचानक सामने आ जाए, अरे यार मैं बहुत याद कर रहा था आपको, और आप सामने आ गए, सामने से निकल जाए, मतलब सामने से निकल भी जाएगी ना या निकल जाएगा, तो भी ऐसा मन में ना धड़ धक 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 करने लग जाता है, अरे यार क्या हो गया। ऑटोमेटिक एनर्जी चेंज, एनर्जी स्विच। मैं बहुत बहुत बेसिक और जमीनी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यही काम स्विच वर्ड भी करता है। जो हमें किसी को देख के जिसको हम पसंद करते हैं एकदम से हलचल होती है ना मन में, वही काम स्विच वर्ड भी करता है। हमने चालू किया उसकी चैंटिंग करना, उसको फॉलो करना, और सिचुएशन चेंज होने लग जाती है। इसके पीछे साइंस भी है, इसमें कहीं भी कोई जादू नहीं है, कहीं भी कोई जादू नहीं है, इसके पीछे साइंस। स्विच वर्ड क्या करता है, हमारे भीतर के इमोशंस को, जो हमारे अंदर का इमोशंस है, उसको ट्रिगर करता है केवल। So, अब आप पूछेंगे, अच्छा, आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई हम तो एक दिन में हजारों शब्द बोलते हैं, हजारों शब्द बोलते हैं, और बार बार बोलते हैं, उन पे तो काम नहीं करता, उन शब्द में ऐसा क्या नहीं है, और लेकिन ये पर्टिकुलर शब्द ही ऐसे क्यों काम करते हैं, तो ये काम क्यों करता है? वैलिड क्वेश्चन है। देखो, स्विच वर्ड काम क्यों करता है, स्विच वर्ड काम क्यों करता है और कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो जरूरी बात यह है कि स्विच वर्ड कोई जादू नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अगर आप इसको जादू की तरह यूज करेंगे तो कभी काम नहीं आने। कई लोगों को दिए नहीं आते काम, और बाद में बोलते हैं सर काम नहीं, फिर आपने उसको एज ए होम दवाई समझ के लेने लग गए, आपने अपना एक्शन तो किया ही नहीं। आपको लगा अच्छा इससे तो ये हो जाएगा, चलो सो जाते हैं जाते, वहाँ काम नहीं करेगा। आपके एक्शन फ्रिक्वेंसी अगर आपकी डाउन है तो वहाँ काम नहीं करेगा। तो सिस्टम कोई जादू नहीं है, एक साधन है, ये एक मोड है, एक फैसिलेटर है, जो हमारे हमारे एफर्ट को कंफर्ट में चेंज कर देता है। यानी फैसिलेटर हमारे एफर्ट को बढ़ाएगा, उसको चेंज करेगा, लेकिन अगर एफर्ट जीरो है तो ये भी कुछ नहीं कर सकता। आपने मान लो मेहनत ही नहीं करी, आपने एफर्ट ही नहीं डाला किसी चीज, आपने प्रयास ही नहीं किया किसी चीज में, और केवल स्विच वर्ड का हम जो आप कर रहे हैं, हम श्रीम 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 से मैं जाप करे जा रहा हूँ कि लक्ष्मी माता का बीज मंत्र, और जिससे है ना पैसा आने का बीज मंत्र बताया था सर ने क्लास में, तो लोग जाप करते हैं। अब मैं केवल पूरे दिन जाप ही कर रहा हूँ और मैं ऑफिस जाना ही छोड़ दिया हाँ? या मैं पूरे दिन जाप कर रहा हूँ, मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, मैंने दुकान जाना ही छोड़ दिया, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर एक महीने बाद आप आओगे मेरे पास, या किसी जिसने भी बताया उसके पास, सर आपने वो लक्ष्मी जी का स्विच वो दिया था पैसे वाला, उससे तो कुछ भी असर नहीं हुआ, और मैंने तो आपने तो 108 बार बोला था 2 मिनट ही करना था, मैंने तो साला 8 8 घंटे किया है बैठ के, बताओ। तो उससे फिर आपको कोई रिजल्ट आएगा नहीं। तो हम इस सेशन में यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्विच वर्ड्स का यूज कैसे करना है, या वैदिक स्विच वर्ड का यूज कैसे करना है। ठीक है। स्विच वर्ड एक ऐसी ताकत है दोस्तों, ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक और एक को 11 बनाने की पावर है, क्षमता है। बड़ी से बड़ी सिचुएशन, बड़ी से बड़ी सिचुएशन के अंदर आप स्विच वर्ड यूज करके उससे निकल सकते हैं। कई बार निकले हैं, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। जैसे वो हेल्थ रिलेटेड इशू हो, जैसे फाइनेंशियल रिलेटेड इशू हो, जैसे रिलेशनशिप रिलेटेड इशू हो, कैसा भी इशू हो, लोग निकले हैं, लेकिन खुद के एफर्ट्स। अब देखो, अपन थोड़ी सी अलग बात करते हैं। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे समझ में नहीं आया तो, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। देखो, ऋग्वेद के अनुसार सिचवड काम कैसे करता है, क्यों काम करता है? ठीक है? तो अगर हम कोशिश करें जानने की, तो ये ऋग्वेद में बताया गया है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि हमारा जो मन है, सोल है, हमारा जो मन है, ये डिसाइड करता है कि हमारी थॉट कैसी होगी। यानी कि मैं चाहता क्या हूँ वैसा ही मैं सोचूंगा। मैं जैसा मेरा मन चाहता है मैं वैसा सोचूंगा।
मुझे अभी मुंबई जाना है, मुझे भी गोवा जाना है, तो अच्छा मेरे थॉट में चले कि हाँ मुझे इसके लिए क्या करना है, राइट। जैसा मेरा जैसा मेरा मन जो है, मतलब जैसा मेरा मन तय करता है वैसे ही हमारे हमारी थॉट होती है। और जैसी ही हमारी थॉट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जीवन में चीजें मिलती हैं। आपके मन ने सोचा, तो आपके पास थॉट गई, उसके बाद आपने एफर्ट किया, और वैसे ही चीजें आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। सिंपल चीजें, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल वाली चीज बताइए। लेकिन ये रिटर्न में है ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद से आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद के अकॉर्डिंग शिक्षण ऐसे काम करता है। लेकिन जैसा मन होगा वैसे ही हमें परिणाम मिलेंगे, राइट। जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हम परिणाम मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। अगर कोई काम खुशियाँ एक पॉजिटिव मन से किया जाए, अगर कोई काम खुशी और सकारात्मक मन से किया जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। वहीं अगर कोई काम थके हुए और उदास मन से किया जाए, वहीं अगर कोई काम थके हुए और उदास मन से किया जाए तो उसका परिणाम कैसा मिलेगा? तो अच्छा परिणाम मिलेगा? उसका नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तय करता है कि हमारे विचार कैसे, और हमारे विचार तय करते हैं कि हमारा आउटकम कैसा। अगर इस सब बातों को मैं एक लाइन में या एक शब्द में बोलूँ तो जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अब बात ये आती है कि भाई हमारे मन को क्या प्रभावित करता है। हमारे मन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब हमारे मन को प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ी चीज, हम क्या खाते हैं, आहार ही विचार बनता है ना। हमारा जैसा होगा मन, वैसा खाए अन्न, वैसा हो मन। तो आहार ही हमारा विचार बनता है। इस बात का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद और बाद में आयुर्वेद के ग्रंथों में भी किया गया। दूसरा बड़ा फैक्टर, हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सुनते हैं। और हम जो देखते हैं, वो बोलते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारे मन पर बहुत इम्पेक्ट डालता है। ये प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है न्यूज। अब कोई से भी न्यूज चैनल को चला दो, अगर अच्छी न्यूज आएगी तो हमारे मन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। और हाथों हाथ, हाथों हाथ कोई अच्छी खबर आ गई जो हमारे काम की है, बजट में कोई ऐसी चीज आ गई जो हमारे काम की है फॉर एग्जाम्पल, तो वो एकदम से पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। अगर कोई ऐसी चीज आ गई जो हमारे काम की नहीं है या हमारे लिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। ऋग्वेद इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी आंखों, हमारे कानों और वाणी से मिलने वाली जानकारी हमारे मन को प्रभावित करती है। बिल्कुल सिंपल है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो कोई पर्सन है, ये ऑफिस में आपका कलीग, आपका साला, आपका पड़ोसी, एक्स वाई जेड मान लो। वो आपसे बोले एक दिन आके, भाई तेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। बोले, अच्छा, आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, और वो 365 दिन एक ही बात बोले कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू मत कर, ऐसे हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, ऐसा और वैसा। तो एक लेवल पे आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ले लिया। इसके विपरीत, अगर कोई आपकी तारीफ करे, आपको कोई अप्रिशिएट करे, आपको लगातार प्रोत्साहित करे और बोले कि नहीं यार, यार यू कैन डू इट, यार अरे तू कर लेगा यार, मुझे पता है। नहीं नहीं, तू सेट हो जाएगा, कर लेगा, कर लेगा। तो एक अचानक से पॉजिटिव वाइब्स होती है, और आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जबकि उस व्यक्ति ने तो केवल एक बात बोली थी, आपको इंस्पायर किया था। कई बार कोई मोटिवेशन कोट हम जब स्क्रॉल करते हैं इंस्टा वगैरह, तो कोई एक मोटिवेशन कोट देखते ही हमें पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। सेम वैसा ही, जैसा हम सोचते हैं जैसा सुनते हैं, वो सब चीजें हम पे प्रभाव डालती हैं। स्विच वर्ड भी यही करता है। ये एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं, सुनते हैं। हम देखो स्विच वर्ड को देख तो नहीं सकते, लेकिन विजन बोर्ड या विजुअल बोर्ड बना सकते हैं, जिसे देख देख के वो इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। भाई, हमने विजन बोर्ड बनाया, हमने बनाया था, क्लास करी थी विजन बोर्ड कैसे बनाना है, विजुअल बोर्ड बनाया, हमने सारी चीजें, हमारी गोल सेटिंग वाली चीजें उसमें लिख दी, तो वही तो है।
उस पर आपने चार अगर स्विच वर्ड भी डाल दिए जिसको आप रोज देख रहे हो तो वो देख किया, ये भी काम कर सकता है। या स्विच वर्ड, या कुछ मोबाइल पेपर, विजन बोर्ड, हीलिंग नंबर, इन सब के पीछे काम करने का एक ही कारण, जो भी चीज हमारे मन को प्रभावित कर सकती है वह उसके जीवन के परिणामों को भी प्रभावित करे। हम जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, तब हमारे माइंड को इम्पेक्ट करता है, और माइंड इम्पेक्ट हुआ तो आउटकम भी हमारा 101% इम्पेक्ट होगा। राइट। अब ये होता कैसे है? मैंने कुछ चीज बोली, मैंने कुछ लिखी, उससे हमारा माइंड इम्पेक्ट हो रहा है, हमारे आउटकम भी इम्पेक्ट हो रहे हैं। अब ये होता कैसे? तो मतलब ये प्रोसेस काम कैसे करती है? इसको अगर हम थोड़ा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो, हम जब भी किसी चीज को देखते हैं, लो आपने एक मूवी देखी, आपने एक गाड़ी देखी, आपने एक्स वाई जेड कुछ भी देखा, तो हमारे सिस्टम में, हमारे ब्रेन में एक सिस्टम एक्टिव होता है। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम एक्टिव होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये तय करता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हमारा ध्यान उसी दिशा में ले जाता है। जहाँ हमने चार चीज देखी, ऑटोमेटिक हमारा दिमाग, अच्छा यार, ये मेरे काम की है, उसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हमारे ब्रेन में एक्टिव होता है। इसके बाद हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रभावित करता है, जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल, गोल डायरेक्शन में मदद हमारी करता है। इससे कॉग्निटिव डिसिप्लिन और बिहेवियर अलाइनमेंट बनता है। फिर ये अमाइगेडला को इम्पैक्ट करता है, जिससे इमोशनल ओवर रिएक्शन कम होता है और स्ट्रेस हार्मोन घटते हैं। साथ ही ये हिप्पोकैम्पस को भी प्रभावित करता है, कई बार चीजों को जोड़ने और याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाता है। इसके बाद एंटीगियर सिंगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव होता है, जो हमें मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तब कहने का मतलब ये है कि जब मैंने बोला कि जादू नहीं है, ये साइंस है, तो सिचुएशन हमारे दिमाग के अलग अलग सेंटर्स को प्रभावित करता है, अलग अलग सेंटर को इम्पैक्ट करता है। राइट। ये पूरी प्रोसेस होती है सिचुएशन की। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि साहब ऐसा है कि सिचुएशन तो एक शब्द होता है, या दो शब्द होते हैं, या तीन शब्द होते हैं? मंत्र भी तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और सबसे पहले तो मंत्र ही होते थे। मैं बताता हूँ आपको, देखो, आज के 40-50 साल पहले एक रिसर्च की गई थी जिसमें बार बार संस्कृत के मंत्रों का जाप किया गया, संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण किया गया, और उस रिसर्च में ये पाया गया कि लगातार मंत्र जाप करने से हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमाइगडाला का आकार बढ़ता है, जिससे कॉग्निटिविटी एबिलिटी बेहतर होती है। इसका अर्थ यह है कि दिमाग की सोचने, समझने और डिसीजन लेने की पावर मजबूत होती है, यानी केवल संस्कृत मंत्रों का जाप करने से। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप सबको, जो आप भी, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको संस्कृत जरूर पढ़ाना, उनको संस्कृत की कोई ना कोई चीज जरूर बताना, क्योंकि आजकल पता नहीं आती है या नहीं आती क्लास में, शायद सीबीएसई में तो नहीं आती, पता नहीं, आई डोंट नो, नॉट श्योर। अब संस्कृत पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि उनको पूजा पाठ पढ़ाए, वो अलग चीज है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी कॉग्निटिव क्षमता को मजबूत करे। और जरूरी नहीं है बच्चे, आप जो बड़े हैं वो भी इसको, हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं, लाइक गायत्री मंत्र बता दिया, या जो भी हमारे मंत्र है उनकी चैंटिंग, वो बताओ, देखिए एबिलिटी बढ़ती है। राइट। मतलब आज मैं बताऊं आपको कि आज बहुत सारे मॉडर्न रिसर्चर ने भी ये वैलिडेट किया है कि जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक हैबिट की तरह बन जाती है। हैबिट की तरह से क्या, इससे हमारा ब्रेन उस काम को बेहतर तरीके से करने लगता है। अब यहाँ दो बातें सामने आती है कि पहला संस्कृत इम्पैक्ट, अब दूसरा हैबिट लूप। और यही हैबिट लूप वह जगह है जहाँ पर स्विच वर्ड काम करता है। ये कोई जादू नहीं है, पूरी साइंस है। और आज की तारीख में भले ही स्विच वर्ड उतने उतने मैं बोलूँ कि फेमस नहीं हूँ, हर आदमी को नहीं पता हो,
लेकिन आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद स्विच वर्ड एक अपने आप में एक बहुत बड़ी हीलिंग बन जाएगी। आज जैसे माइंडफुलनेस, ब्रीथ वर्क, एंड क्या बोलते हैं, एनसीडीआर की चर्चा होती है ना, बात करते हैं ना, वैसे ही आने वाले समय में स्विच वर्ड भी एक थेरेपी के रूप में आएगा। और बड़ी कोई दूर नहीं है वो टाइम। और इसके लिए लोग लाखों खर्च करेंगे। इतनी बड़ी चीज है स्विच वर्ड। जिस तरह से हम योगा, मेडिटेशन, योग निंद्रा को बाहर पहचान मिलने के बाद लोकप्रियता मिली है ना, जैसे कि अच्छा, जैसे योगा और ये सब जब आउट ऑफ इंडिया के लोगों ने करना चालू किया, तो अरे नहीं नहीं, क्या बात है, हमारी था यार, हम भी करेंगे। वैसे ही स्विचवर्ड के साथ में है। और कई ऑकल्ट साइंस की अलग अलग मॉड्यूलिटीज के साथ भी वैसा ही हुआ है। अब आपका एक सवाल आएगा, और आ गया होगा आपके दिमाग में कि साहब आप ये बताओ कि जब हमारे पास हमारे लिखे हुए बड़े बड़े मंत्र हैं, तो हम स्विचवर्ड का क्यों यूज करें, हम मंत्र यूज नहीं कर लेंगे। आप तो स्विचवर्ड बोल दिया, जिसमें भी आप ये भी बोल रहे हो कि है ना, वैदिको सॉरी वेदों में लिखे हुए नहीं है। मंत्र तो वेदों में लिखे हुए हैं, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक हुए ना, इंस्टीड ऑफ इन कंपेरिजन ऑफ स्विचवर्ड। वैलिड क्वेश्चन है, राइट। भाई सवाल वैलिड है कि जब ऋग्वेद, यजुर्वेद और दूसरे ग्रंथों में लाखों मंत्र मौजूद है, तो फिर स्विचवर्ड की जरूरत ही क्या है। इस विषय को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आज हम जिस रूप में सनातन धर्म को देखते हैं, वह समय के साथ विकसित हुआ है। जो कुछ भी आज हम सीखते हैं, देखते हैं, काफी हद तक की आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं से प्रेरित और प्रभावित है। सनातन धर्म के जितने भी ऋषि मुनि और विद्वान, उनकी एक समान सीख रही कि ज्ञान और परंपरा समय के साथ विकसित होना चाहिए। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमारे जितने भी महान देवता, मतलब महान ऋषि मुनि विद्वान हुए, उनकी एक सिंपल सी एक मोरल या सीख रही कि जो भी ज्ञान है या जो भी रिचुअल्स है, परंपरा है, वो समय के साथ चेंज होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, राइट। आज कंप्यूटर का युग है। इवन कंप्यूटर का भी नहीं है, अब तो एआई का युग है। तो क्या आप हाथ से चिट्ठी लिखना पसंद करोगे? आपका शौक हो सकता है लिखना, लेकिन आप उसको हैबिट नहीं बना सकते। आप चिट्ठी नहीं लिखते ना आज की डेट। तो हमारी कल्चर और हमारी सभ्यता ने कभी भी तकनीकी का विरोध नहीं किया। यदि कोई अच्छी चीज है तो हम उसे अपनाते हैं, राइट। कोई भी अच्छी चीज अगर हमें मिलती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये विकास की स्वीकृति। आज की वास्तविकता यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संस्कृत आती ही नहीं है। ये चीज मैं आपको पहले भी बोल सकता था। मैं इतना जो 4 लाइनें मैंने आपको बोली, मैं उससे पहले भी ये चीज बोल सकता था कि अगर कोई आपसे बोले कि यार ये हम मंत्र क्यों ना करें स्विच वर्ड की जगह, तो सीधा सा आंसर है कि संस्कृत आती ही नहीं है लोगों को, कंफर्ट ही नहीं है उससे। लेकिन एग्जाम्पल दे के समझाना अच्छा होता है कि भाई संस्कृत नहीं आती तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ गया उससे। हमारे पास अगर कोई ऐसी चीज है, हमारे पास कोई ऐसी मोबिलिटी है जिसको हम यूज कर सकते हैं हीलिंग के लिए, ग्रो के लिए, तो हम क्यों ना करें। ठीक है? तो आप उसको अपना सकते हैं, राइट। तो तक आशा करता हूँ कि एक माइंड में आपके बैठा होगा कि स्विच के पीछे की कहानी क्या है। कोई कोई जादू नहीं है, कोई वेदों में लिखे हुए नहीं है, वेदों से इंस्पायर्ड है। वैदिक का मतलब अलग होता है, स्विच का मतलब अलग होता है। जब हम आपस में जोड़ते हैं, कुछ शब्दों को लेते हैं, तो वो वैदिक स्विच कहलाते हैं, राइट। अब एक चीज अपन देखते हैं यहाँ पर, स्विच वैदिक को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, और अब हम स्विच की बात करते हैं। देखो, हम चाहे या ना चाहे, आज की तारीख में इंग्लिश सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली भाषा है, आपको पता है। सबसे कॉमन भाषा है, आपको पता है। भले ही बोलने वालों की संख्या इतनी नहीं हो, लेकिन हर किसी को इंग्लिश आती है लिखना। इतना जो स्विच वर्ड वाली होती है वो सबको आती है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि स्विच वर्ड केवल अंग्रेजी में हो सकता है। स्विच वर्ड दुनिया की किसी भी भाषा में हो सकता है।
लेकिन जो नॉर्मली जनरली मिलते हैं हमें स्विच वर्ड्स, वो इंग्लिश में मिलते हैं। जब हम वैदिक स्विच वर्ड की बात करते हैं तो वो हिंदी और संस्कृत दोनों में मिलते हैं। इवन इवन दो आपको आपके कोई अगर लोकल लैंग्वेज लाइक मराठी, तमिल या मलयालम, तो उसमें भी आप स्विच वर्ड बना सकते हैं। स्विच वर्ड एक इन्वॉल्व फॉर्म है, यानी समय के साथ विकसित हुआ एक रूप, यानी ऐसी चीज जो कि लोगों को यूज करने में, मतलब लोग उसको आसानी से यूज कर सके। तब हम बात करते हैं मंत्र की, यानी कि मान लो मंत्र और स्विच वर्ड में अंतर क्या है। बोलेंगे कि हाँ यार, मंत्र एक अलग चीज होती है। मंत्र क्या होते हैं, मंत्र हम सबको पता है, और स्विच वर्ड की हम बात कर रहे हैं। जब हम मंत्रों की बात करते हैं ना, तो इशू आता है इसमें। वो इशू आता है कि मंत्रों को हमेशा सनातन धर्म से जोड़ के देखा जाता है, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन दुनिया में अलग अलग धर्म और अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत सारे धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बौद्ध है, जैन है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। अब ऐसे लोग जो सनातन धर्म को नहीं मानते, मंत्र नहीं करने वाले, मंत्र नहीं करेंगे, लेकिन वो भी तो अपने सुधार के लिए कुछ करेंगे ना। वो क्या करे फिर, वो कैसे हील हो। नहीं बोलना मंत्र, आता भी नहीं और बोलना भी नहीं। वहां पर स्विच वर्ड एक संजीवनी की तरह काम करते हैं। स्विच वर्ड जो है ना, रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है, सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब है कि इसे किसी भी धार्मिक विश्वास वाला व्यक्ति अपना सकता है। आपके थोड़ा सा है ना, यूनिवर्स को मानने वाले व्यक्ति होना चाहिए, उस ईश्वर पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए केवल। जैसे वो किसी भी धर्म को मानता है, वो इस ईश्वर अपना के अपना काम निकाल सकता है। इस ईश्वर की जैसे आपने सुना होगा, अपनी होपन होपर प्रेयर होती है, हीलिंग्स नंबर होती है कि हाथ पे 3 2 5 लिख लो, 319 लिख लो, 569 लिख लो, 24 लिख लो, क्रिस्टल्स पहन लो, जेम स्टोन पहन लो। ये भी रिलीजन वाली चीज है। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति चाहे से सनातनी हो, हिंदू हो या नहीं हो, उनको पहन सकता है। क्रिस्टल्स कोई भी पहन सकता है, हीलिंग नंबर कोई भी लिख सकता है। वैसे ही वैदिक स्विच वर्ड्स का, स्पेशली स्विच वर्ड्स का यूज भी कोई भी कर सकता है। यानी कि एक अ, जात ना पूछो साधु वाली है ना चीज हो गई, कि कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी इंसान जिसे हील होना है वो स्विच वर्ड का यूज कर सकता है, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। राइट। और कई बार ये हमारे साथ भी इशू आता है। जैसे कोई भी अगर ज्योतिष है या न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये आप पूछते हैं कि सामने वाले व्यक्ति किसी विशेष धर्म को नहीं मानता, तो उसे क्या उपाय दिया जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि यार, हमें तुझे क्या उपाय दूँ, तू दान धर्म करेगा नहीं, तो पूजा पाठ करेगा नहीं, तो मंत्र उच्चारण करेगा नहीं, मैं तुझे क्या दूँ। तो वहां पर स्विच वर्ड्स सबसे बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि किसी धर्म के दायरे में ये बंधे हुए नहीं। इसी तरह का एक प्रयास लाल किताब में भी देखने को मिलता है, जिसमें लाल किताब में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि रिलीजन एग्नोस्टिक नहीं है, मतलब रिलीजन एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक है। यानी कि रेमेडी होनी चाहिए, लोगों का हेल्प होनी चाहिए, धर्म से कोई फर्क। अगेन, स्विच वर्ड कोई जादू नहीं है, ये एक मॉडर्न सेट ऑफ रेमेडी है। इसका प्रभाव लेकिन तभी होगा जब व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा और उसके साथ प्रयास भी करेगा। और आज का जो यूथ है, आज का जो लोग हैं, वो इस पे विश्वास करते हैं, इसलिए पॉजिटिव चेंज भी देखने को मिलते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा हर्डल यही आता है कि आपने केवल चैंट किया, आपने केवल स्विच वर्ड को यूज किया और आपने काम नहीं किया। तो बिना काम के वो काम करेगा स्विच वर्ड या नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। स्विच वर्ड दोस्तों केवल एक फैसिलिटेटर है, केवल आपका एक एडिशनल एट्रीब्यूट है। राइट। जो कि आपकी एफर्ट्स को ग्रो में और सक्सेस में चेंज करने की ताकत रखता है। राइट। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू यूज स्विच वर्ड्स, हमें यूज कैसे करना है switch word। हमने बात कर ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, कहाँ से आया समझ लिया, कैसे आया समझ लिया, कौन कौन यूज कर सकता है समझ लिया, थोड़ी सी हमने थ्योरेटिकल बात कर ली।
आई नो कि कई बार ऐसी क्लासेस जो होती है वो यू नो, अरे यार सुनना, मैं रेमेडी की क्लास ज़्यादा अच्छी लगती है कि हाँ जी आप इसको ये प्रॉब्लम आ रही है ये दे दो, ये प्रॉब्लम आ रही है ये दे दो। वैसी क्लास में ज़्यादा मज़ा आता है। और ये क्लास थोड़ी सी अलग है उससे, आई नो। लेकिन अगर आप मार्केट में कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे तो चीज़ें क्या है, लाइफ इजी हो जाती है। नहीं तो क्या है, कोई भी रील्स देख लो और उसने बोल दिया इसको बोल दो, इसको बोल दो, इसको बोल दो, करते रहो, फर्क तो आना नहीं है। हम इस वर्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन में इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हमें हाउ टू यूज पे फोकस, हम हाउ टू यूज, हम कैसे यूज करें। देखो, थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही हमारे मन को प्रभावित करता है, वही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। स्विच वर्ड भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। स्विच वर्ड को उपयोग करने के तरीके होते हैं: स्पीक यानी कि आप बोलो, लिसन यानी सुनो। लिसन मतलब यूट्यूब की पे कई आपको मिल जाते हैं, आपने उनकी चैंटिंग को रिपीट कर दिया, लगा दिया और सुन रहे हो। तो सी, देखो आपने स्विच वर्ड लिखा और अपने बोर्ड पे या अपने वॉलपेपर पे, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे, डेस्कटॉप के वॉलपेपर पे लगा दिया और आप देख। तीन तरीके होते हैं। सिंपल है, यानी आपने स्पीक यानी बोला, आपने लिसन सुना और देखा। पहला तरीका स्पीक यानी बोलना या चैट करना। हाँ जी, मैंने लगातार मैं उसको चैंटिंग कर रहा हूँ। स्पीक का मतलब है बार बार बोलना। चैंट करने का अर्थ है किसी शब्द को रिपीटेडली बोलना, बार बार चैंटिंग करना, राइट। जब भी आप स्विच वर्ड को चैंट करें तो पहले 30 सेकंड आवाज थोड़ी तेज रखें। जब भी आप स्विच वर्ड को हम चैंट करें तो हमेशा 30 सेकंड शुरू में आवाज को थोड़ी सी तेज रखें, इतना कि खुद को साफ सुनाई दे। हम इसे उपांशु जब बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको चैट या गम, तो आपको आंख बंद करके ऐसे बोलना है, गम 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 गम, ताकि मुझे खुद को सुनाई दे। चिल्लाना भी नहीं है, वो गम गम गम, ऐसे चिल्लाना नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है, लेकिन आपके खुद की कानों को उसकी आवाज सुनाई दे। इसके बाद बहुत धीमी धीमी आवाज में भी कर सकते हैं, जैसे आपने धीरे धीरे तेज बोला, तो थोड़ा सा लाउडर से नीचे डाउन की तरफ आप आ सकते हैं। ये क्या होगा, फायदा क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। आप ज्यादा टाइम से उसकी चैंटिंग कर पाएंगे, आपका गला नहीं थकेगा, प्यास नहीं लगेगी, और आप रेगुलरिटी आपकी नहीं टूटेगी, कंटिन्यूटी आपकी नहीं टूटेगी। अब साहब एक क्वेश्चन आता है कि कितनी बार करना चाहिए। तो इसमें अलग अलग मीथ हो सकते हैं लोगों को, अलग अलग मीथ है। कुछ बोलते हैं कि 108 बार करना चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। कई लोग बोलते हैं कि 51 बार भी चलेगा, यानी स्विच वर्ड आप 51 बार कर सकते हो, 51 टाइम्स, एंड वैदिक स्विच वर्ड हमें कम से कम 108 बार करना चाहिए। कुछ बोलते हैं 24 टाइम करना चाहिए, कुछ बोलते हैं 11 बार करना चाहिए, कुछ बोलते हैं 7 बार भी मन से कर लिया तो बढ़िया है। मैं 108 को फॉलो करता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। 108 को फॉलो कम से कम 108 बार तो बोलना चाहिए, सीधी सी बात। तो ये पहला तरीका हो गया चैंट करना। दूसरा तरीका है सुनना। अपने चैंट किए हुए स्विच वर्ड को रिकॉर्ड कर लो, जैसे आपके मोबाइल में आपने वो लगाया और शांति से बैठ के उसको एक दिन 10-15 मिनट लगा के अपनी ही भाषा को, अपनी ही आवाज को आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद आप कभी भी सुन लो, अगर यूट्यूब पे आपको नहीं मिलता है तो, राइट। ये भी एक सपोर्टिव तरीका है। मतलब अगर किसी समय आप चैट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन लिसनिंग को फर्स्ट प्रैक्टिस नहीं बनानी है, क्योंकि ये पैसिव है। ये रिजल्ट भी आपको धीरे धीरे देगा, राइट। हमेशा हमें अपनी एनर्जी का यूज करना है, बोलने वाली चीज ज्यादा हमें देखनी है। और तीसरा तरीका है विजुलाइज करना, देखना, यानी कि स्विच वर्ड को लिखना। आप स्विच वर्ड को लिख कर भी यूज कर सकते हैं। कैसे, ये अपने हाथ पे लिख सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे लिख सकते हैं, एनर्जी सर्कल्स जो होते हैं उसमें लिख के आप उसको यूज कर सकते हैं। हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। लिखने के लिए सामान्यतः हम ब्लू पे कलर का यूज करते हैं। ब्लू यूनिवर्सल कलर है और सभी स्विच वर्ड के लिए वैलिड है।
लेकिन कई लोग अलग अलग स्विच वर्ड, जो वैदिक स्विच वर्ड स्पेशली होते हैं, उसके लिए बोलते हैं कि ये वाला काले से लिखना है, ये वाला लाल से लिखना है, तो वो भी ओके है, वो भी सही, राइट। तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई पेन अवेलेबल नहीं है इन एनी पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप ब्लू कलर को बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं, काले से नहीं लिख सकते। अब आपको एक चीज बताता हूँ स्पेशली, टिप ऑफ द डे, कि अगर कोई स्विच वर्ड शरीर में किसी भी बढ़ी हुई चीज को कम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि मोटापा बढ़ गया, उसके लिए स्विच वर्ड है। गुस्सा कम करना है, उसके लिए स्विच वर्ड है। बीपी कम करना है, उसके लिए स्विच वर्ड है। हाइपरटेंशन कम करना है, उसके लिए स्विच वर्ड है। अगर आपको ऐसे स्विच वर्ड चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, और आई विल डेफिनेटली आंसर। और जो साइड में आप देख रहे हैं कि ये क्यूआर कोड लगा हुआ है, आप चाहें तो इसको स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। ऐसी बहुत सारी मैं क्लासें करता रहता हूँ, हाँ, उनकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कुछ क्लासें पेड होती है, कुछ फ्री वाली होती है, तो आपकी इच्छा है जैसी क्लास में आप आना चाहें। रेगुलर रेमेडीज मिलती है क्लास के अंदर, अलग अलग त्योहारों की रेमेडीज मिलती है हम लोग ग्रुप में, तो ये फ्री है। तो आप चाहें तो इसको स्कैन करके मेरे ग्रुप में, हमारे कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। और इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि आप इतने सारे ग्रुप में ऐड होते हैं तो इसके अंदर भी हो जाएंगे। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत तो आप भी कर सकते हैं। कम टू द पॉइंट। तो कोई भी अगर रिचुअल आपके शरीर में कोई बढ़ी हुई चीज को कम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गुस्सा हो गया, वजन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया, तो उस केस में उस रिचुअल का आप कलर यूज करेंगे रेड। ब्लू वहां पर भी काम करेगा, लेकिन आप रेड करेंगे तो वो चीज जल्दी हील होगी। ठीक है। मान लो आपको फाइनेंशियल रिलेटेड या करियर ग्रोथ रिलेटेड स्विच वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो आप ब्लू के साथ ग्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है कि आप ब्लू बाई डिफॉल्ट है, लेकिन आप ग्रीन भी कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए। मान लो आप रिलेशनशिप बेहतर करनी है, बीवी से नहीं बनती, पति से नहीं बनती, गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, ये ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपको रिलेशनशिप बेहतर करनी है, हार्मोनी लानी है, बॉन्डिंग मजबूत करनी है, ठीक है, चाहे से आप मैरिड हो या नहीं हो, उससे कोई वो नहीं है, तो वहाँ पिंक, ऑरेंज का उपयोग कर सकते हैं। रिलेशनशिप हेल्थ के लिए भी यही कलर यूज आते हैं। ठीक है। या मान लो आपको हेल्थ में कोई ऐसी चीज करनी है कि किसी चीज को बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है मुझे, तो वहां पर भी ब्लू के साथ दूसरे कलर्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप किसी कॉपी पे, कोई कॉपी लेके उसको रेगुलर लिख भी सकते हैं, प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक रिचुअल है, मान लो आप इसको कि शीश वर्ड को जितनी भी बार आप लिखें, जैसे मिनिमम 24 बार लिखना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। आप एक प्लेन पेपर लो, या रूल्ड वाली कॉपी जिस पे लाइनें होती है, हिंदी वाली जिसे कॉपी बोलते हैं, उस पे आप लिख सकते हो। ठीक है। आप भले पूरी कॉपी भरो, जितना लिखोगे उतना अच्छा है। काटना नहीं है, जब आप लिखो तो वो बीच में काटना नहीं है। और जब आपका काम हो जाए आप लिख लो, या आपका काम हो जाए, लगे आपको कि यार जिसके लिए मैंने, मान लो कोई हेल्थ का इशू था, आपने खूब लिखा, आपने रेगुलर लिखा, आपने पूरी कॉपी भर दी और अब आपका काम हो गया, तो उन पेजेस को अपने पास नहीं रखना है। आप उसको पानी में गला कर मिट्टी में दबा सकते हैं, या जलाकर उसकी राख को मिट्टी में दबा सकते हैं। ठीक है जी। तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैंने देने की कोशिश करी है, आपको समझ में आई होगी, राइट। और एक वाटर चार्ज का भी एक तरीका होता है, जिससे में कि हम अ, पानी की बोतल पानी की बोतल पे उसको लिख कर या चिपका के किसी भी चीज को, उस बोतल को पकड़ के तो चैन करके वो पानी की सुबह पिला सकते हैं। अगर हम किसी के लिए, दूसरे के लिए करते हैं, जिसे हम प्रॉक्सी चैंटिंग बोलते हैं, या खुद के लिए कर रहे हैं, तो वो पानी हम इंटेक कर सकते हैं। सबसे मेन चीज मैं बता दूं आपको, जो कि अब कोई नहीं बताता, ठीक है? मैं श्योर हूँ चीज के लिए। हमें सबसे पहली चीज, सब ये बताएंगे कि हमें ट्रांस बोतल यूज करनी है, कोई चीज ट्रांसपेरेंट बोतल यूज करनी है हमें, जिसमें कि पानी दिखे। लेकिन वो बोतल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, वो बोतल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए।
क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। ओके, तो प्लास्टिक की बोतल नहीं हो तो जल्दी काम होगा आपका। हाँ, आप कांच की बोतल ले सकते हैं, कांच का गिलास ले सकते हैं, कांच का जग ले सकते हैं, ऐसी चीजें आप ले सकते हैं। ठीक है? लेकिन प्लास्टिक को अवॉइड करना अगर आपको उसका जल्दी इफेक्ट चाहिए। ठीक है? दूसरी चीज, आ, मान लीजिए आपने कोई रेमेडी स्टार्ट करनी है सीचवड़ की। मैंने आपको बोला अच्छा आप ये काम नहीं हो रहा, आप चलो इसे सीचवड़ चालू कर दो करो। अब क्वेश्चन आता है सर कब से करूं? वैलिड क्वेश्चन है कि कब से करूं। तो स्विचवर्ड की कोई भी रेमेडी हमेशा शुक्रवार से ही शुरू की जाती है। अच्छा हो या बुरा फर्क नहीं पड़ता, शुक्रवार से ही रेमेडी हमेशा स्विचवर्ड की शुरू होगी। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई वेंटिलेटर पे है और उसको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल चीज है तो हमेशा आपको ये रिकमेंड है कि शुक्रवार से शुरू की जानी चाहिए। अब शुक्रवार को सुबह शाम या रात कब करूं? तो देखो, अगर आपको कोई ग्रोथ चाहिए या प्रमोशन, नौकरी इस टाइप की चीज चाहिए तो आप सुबह करो। आपको कोई ब्लैक मैजिक या इस टाइप की कोई चीज से छुटकारा चाहिए तो आप शाम को करो, क्योंकि कुछ वैदिक सिस्टम में होते हैं कि जिनको शाम या सुबह में का इशू रहता है। लेकिन केवल स्विच वर्ड को आप कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम दोपहर, नहाए हुए बिना नहाए हुए उड़ते ही चालू कर दो। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपका इंटेंशन और आपका एक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए। अब एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन आता है मेरे पास, मतलब सबके पास आता होगा कि सर स्विच वर्ड कब तक करना है? कि स्विच वर्ड कब तक करना है, मैं स्विच वर्ड का यूज कब तक करूँ? आपने बता तो दिया कि हाँ जी इसकी चैंटिंग करूँ, मैं स्विच वर्ड का यूज कब तक करूँ? तो मेरा आंसर ये होता है कि आपको अपनी बॉडी बनानी है। बॉडी बनानी है। जिम जाते हो? मैं जिम जाता हूँ। कब तक जाओगे? अगर जिम नहीं जाऊंगा तो बॉडी फिट डाउन हो जाएगी। वैलिड। अगर मैं जिम नहीं जाऊंगा तो बॉडी फिट डाउन हो जाएगी। मैं जिम जाता रहूंगा तो मेरी बॉडी बढ़िया रहेगी। आप क्या फ्रूट्स खाते हो? बोले हाँ। कब तक खाओगे? हम हमेशा खाने। जो भी हमारे लिए अच्छी चीज है उसकी कोई वैलिडेशन या कोई लिमिटेशन थोड़ी ना होती है। आपको मैंने कोई पैसे का सिचवड़ दिया, आप मेरे से पूछो तो सब कब तक करना है? अगर आपके पास आ गया इतना कि आपको जीवन में नहीं चाहिए तो छोड़ दो। आपको लगता है कि करना चाहिए तो करते रहो। सिक्स से कोई नुकसान तो होना नहीं। लाइफ टाइम करो ना आराम से। अच्छी चीजों की आदत तो लाइफ टाइम होनी चाहिए। राइट। अच्छी चीजों की आदत तो लाइफ टाइम होनी चाहिए। तो ऐसे हमारे सिचुएट्स हैं। और एक दिन ऐसी ही हम क्लास करेंगे एनर्जी सर्किल की, जहाँ पर एनर्जी सर्किल्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है? कि एनर्जी एनर्जी सर्किल्स क्या होते हैं, एनर्जी सर्किल्स कैसे काम करते हैं, एनर्जी सर्किल्स कैसे बनाए जाते हैं, उसकी हम क्लास करने वाले हैं। अभी नहीं, मतलब करेंगे। एक दिन हम क्लास करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के लिए, कि स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमारे डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किस वाली चीज में या किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करें, कोशिश करें जिससे कि हमारा प्रॉफिट का रेशियो ज्यादा हो। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपने लिए पोर्टफोलियो चुन सकते हो, बना सकते हो, कंपनियां चुन सकते हो। तो उसकी एक डिटेल क्लास में करने वाला हूँ, अभी नहीं करूँगा, 10-5 दिन बाद करूँगा क्योंकि उसके नोट्स बन रहे हैं अभी। ठीक? और थैंक्स टू माय मेंटर जो जिन्होंने एक दिन ऑफलाइन क्लास ली थी ऋषिकेश में, और 2 साल पहले की बात है। और वहाँ मैंने सीखा था। और कभी भी मैं केवल सुनी हुई बात पे विश्वास करके नहीं सीखा था, जब तक कि मुझे उस पर पूरा विश्वास नहीं हो जाए। तो वही चीज स्टॉक मार्केट के साथ है, 2 साल पहले सीखा। अपने क्लाइंट्स को मैंने कई दिया कि हाँ जी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ज़्यादा फायदा होगा, इसमें करोगे ज़्यादा फायदा होगा, वो लोगों को फर्क भी पड़ा। कोई, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई ऐसा बहुत खतरनाक वाला नहीं, लेकिन हाँ नुकसान नहीं हुआ। और लोगों ने उससे कनेक्ट किया, अभी भी कर रहे हैं कई लोग।
तो आई थिंक कि वो हालांकि वो प्रीमियम नॉलेज है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारी कम्युनिटी में जुड़े वो केवल उनको दी जाएगी जो कम्युनिटी में आएंगे, है ना। या वो केवल सेशन करेंगे उनके लिए जो सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। वो पब्लिकली नहीं दे पाऊँ। और इससे प्रॉमिस कि वो सेशन फ्री ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, कम्युनिटी में आना पड़ेगा। मैं आपका वेलकम करता हूँ कम्युनिटी में, आइए जुड़िए सीखिए और खुद की प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिए, ताकि हमारे इस जीवन में इस धरती पे आने का कुछ देश तो हो। आधा जीवन तो निकल गया, कल क्या पता नहीं है। तो अगर चार कुछ नॉलेज लेके कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से XYZ से अगर हम मानव जीवन के लिए या किसी भी पर्सन के लिए काम कर सकें, हील कर सकें उनको। अब प्रोफेशनल मत करो, लेकिन एटलीस्ट आपने कुछ सीख लिया तो अपने घर वालों को तो हील कर सकते हो। उतना भी अगर हमने कर लिया, आस पड़ोस वालों को भी कर दिया। मनी मैटर नहीं करती सर, यहाँ पर मनी मैटर नहीं करती। अगर में वो चीज है या आपकी इच्छा है तो पैसा तो लोग वैसे ही दे देते हैं, मैटर नहीं करती। और पैसे से भी ज्यादा मान लो कि मेरे पास कई लोग आते हैं बोलते हैं कि सर आपने ना 3 महीने पहले वो स्विच दिया था और उससे मैं मेरी बीमारी सही हो गई। अब ऐसा नहीं है कि स्विच से सही हो गई, उसने दवाई भी ली, उसने अपने आहार का भी ध्यान रखा, उसने जहाँ पर एक्सरसाइज थी वहां पर तो उसने सारी चीजें फॉलो करी और साथ में स्विच भी किया। तो वो बंदा आके मुझे बोले कि स्विच थी अभी, तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। चलो किसी की लाइफ में तो हमने वैल्यू ऐड करी, किसी की लाइफ में तो वैल्यू ऐड करी, वही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर। नहीं तो करोड़ों लोग हैं जो कपिल शर्मा का शो और तारक मेहता का चश्मा 10-15 साल से यही कर रहे हैं, केवल दो ही काम। भाई ओ, हाँ मैं जानता हूँ मैं, हाँ मुझे पता है कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 10 साल से कपिल शर्मा का शो और तारक मेहता भी जिंदा है, उनकी लाइफ का यही आधार है। तो हमें ऐसा थोड़ा बनना है, या क्रिकेट मैच ही उनका आधार है। वर्ल्ड कप में बावड़े हो गए, एक IPL में बावड़े हो गए, हमें कुछ भी नहीं देता वो लोग। तो खुद की नॉलेज बढ़ाओ, खुद की स्किल बढ़ाओ। हमेशा नौकरी थोड़ा ना करनी है, हमेशा वही काम थोड़ा ना करना है, खुद को हायर लेवल पे लेके जाओ। तो सबसे बड़ी चीज है लोगों की हेल्प करो। तो अब किसी का अच्छा फीडबैक जब आता है तो जो खुशी मिलती है ना, उसके आगे पैसा कोई मायने नहीं रखता। इसकी क्लास में केवल इतना ही मैं करता हूँ कि जो कुछ मैं बताना चाह रहा था तो समझ में आया। ये इस टाइप की क्लास मैंने पहली बार ली है, तो हो सकता है कुछ उसके अंदर इट इज नेचुरल एक्चुअली। लेकिन मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था, इंटेंशन मेरा प्योर था कि आप लोगों को बताऊं कि अनशंत जो रीलें चलती हैं उनकी बेखाबे में ना आए, क्वेश्चन करें। और आप जब भी कोई रेमेडी फॉलो करें, सिचुएशन फॉलो करें, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ और ये कैसे इम्पेक्ट डालेगा मेरी लाइफ के ऊपर। तो आज की क्लास में इतना ही। एंड अगेन आई रिक्वेस्टिंग यू प्लीज स्कैन दिस QR कोड टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो फ्री है। ऐसा कुछ भी है नहीं उसमें कि वो वैसा। कुछ क्लासेस पेड होती है जो बहुत प्रीमियम होती है, जैसे मान लो नवरात्रे आएंगे तो नवरात्रों की रेमेडी की हम क्लास करेंगे तो वो पेड होगी। पेड बहुत नॉमिनल, क्योंकि वो एक एनर्जी एक्सचेंज वहाँ पर जरूरी हो जाता है। लेकिन जो इस टाइप की नॉलेज है जो वैदिक टीच वाली हो, में एनर्जी सर्कल की क्लास करने वाले हैं, हम न्यूमरोलॉजी की क्लास लाने वाले हैं। हालांकि न्यूमरोलॉजी वाला वेबिनार फ्री होगा, फिर वेबिनार हमने पहले भी किया है, फ्री था। और कोर्स जब हमने करवाया तो कोर्स की नॉमिनल फीस जरूरी होती है, क्योंकि नो बहुत मेहनत होती है बोलने में जाने। ऐसी नॉलेज कभी फ्री में लेने भी नहीं चाहिए, वो मतलब ना कुछ एक्सचेंज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और कुछ भी कमेंट मतलब कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो यू कैन जस्ट कमेंट में। ये मेरे नंबर भी देखो, ये साइड रखे हुए 97835551 आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम नॉट ए प्रोफ आई एम आई एम नॉट ए सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम योर न्यूमरोलॉजिस्ट, राइट। तो मैं कोई सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं अपने नाम के आगे लगाता है, मैंने पता नहीं लोग क्यों लगाते हैं, आई डोंट। तो नॉलेज इज एवरीथिंग, डीप नॉलेज और कॉन्सेप्ट नॉलेज और डेटा ड्राइवन नॉलेज इज
एक्चुअली द मैजिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आप सभी का। आपने सुना, जिन्होंने भी सुना। और कुछ बार में जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आई होप कि आप रिकॉर्डिंग को एंजॉय करेंगे। कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लोगों को पहुंचाना। और किसी भी टाइप का अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए स्विच वर्ड चाहिए तो प्लीज़ डायरेक्ट मैसेज मी, और प्लीज़ ज्वाइन अवर कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में हम ये नया ग्रुप बनाया है, ये 2 या 4 ग्रुप है। तो जब भी आप इस कम्युनिटी में जुड़ेंगे और जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो हम 100 स्विच वर्ड उसमें देने वाले हैं, टोटली फ्री। और वो किस टाइप के लिए काम करेंगे उसमें सब बताया जाएगा। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और अगेन थैंक यू, मनोज मिश्रा फ्रॉम जयपुर।